मुझे ड्रॉप कर देंगे? आसमान में रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस काले आसमान में कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा था। शायद आज अमावस की अशुभ रात थी। सर्दी का महीना चल रहा था। चौराहा घना कोहराम फैलता जा रहा था। जंगल में लोमड़ी अपनी अजीब भयानक आवाज में रो रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। पेड़ पर बैठा वो उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रात के इस डरावने माहौल का आनंद ले रहा था। बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ जंगल दिख रहा था। उसी जंगल के बीचों बीच से एक हाईवे जा रहा था। हाईवे की सड़क के पास जरा दूर एक माइलस्टोन दिख रहा था। उस माइलस्टोन पर लिखा था यूपी 70 किलोमीटर। उसी माइलस्टोन के पीछे एक और बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा था, जिस पर लिखा था यूपी पुलिस बोर्ड, कृपया देर रात में इस सड़क का उपयोग ना करें। रात को यहाँ छलावा फेरता है। रात में इस सड़क का उपयोग जानलेवा हो सकता है। अचानक ना जाने कैसे गर टूट के जमीन पर गिर गया और तभी जंगल में सुनसान हाईवे पर घने कोहरे में एक बड़ा कंटेनर ट्रक आगे आ गया। ट्रक में 2 लोग बैठे थे। एक का नाम रघु सिंह था, जो ड्राइव कर रहा था। रघु एकदम सीधा साधा नेक किस्म का इंसान था। वो बजरंगबली का बड़ा भक्त था। दूसरा इंसान था श्यामलाल, जो रघु का ही साथी था। श्यामलाल एक नंबर का ठल्ला और ठर की किस्म का इंसान था। रघु और श्याम दोनों किसी बड़े कंपनी का माल ट्रक में लिए मुंबई से यूपी की ओर जा रहे थे। अरे यार, आज बहुत ठंड है, नई ट्रक ड्राइवर रघु के बगल में बैठे मध्यम कद के श्याम ने कहा। हाँ भाई, ठंड तो है और रास्ता भी कोहराम से बहुत धुंधला हो गया है। रघु ने कहा, वैसे ठंड बहुत है और इस ठंड में कोई लड़की मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। श्याम ने हंसते हुए कहा। रघु को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। अबे चुप साले, ज्यादा निठल्ला ना बन, वरना एक दिन इसी लड़की की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठोगा। श्याम ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से छोड़ दी। अरे रघु, आगे देख, श्याम ने कहा। थोड़ी दूर सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। हे बजरंगबली, इतनी ठंड में ये कौन है, और वो भी इस वक्त इस सुनसान हाईवे पर? कहीं भूत तो नहीं है? रघु ने कहा। अरे चल गाड़ी रोक और बेचारी को लिफ्ट देते हैं। श्याम ने कहा। रघु ने ट्रक उस महिला के बगल में रोक दिया। मैडम जी, इतनी रात आप कहाँ जा रही हैं? हम छोड़ दें? श्याम ने पूछा। महिला ने लाल साड़ी पहनी थी। उसकी गर्दन नीचे की ओर थी। उसने धीरे से सिर ऊपर किया और मुस्कान के साथ कहा, क्या आप छोड़ दोगे मुझे? श्याम उस महिला को पागलों की तरह देख रहा था। उसका चेहरा बहुत सफेद था। जी, मैं अंदर आ जाऊं? महिला ने पूछा। श्याम ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ बहुत ठंडा था, मानो कोई मरी हुई लाश। रघु ने महिला की तरफ देखा और ट्रक स्टार्ट किया। बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? रघु ने पूछा। मेरी मौसी की बहन की शादी थी, रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया। महिला ने कहा। आपका नाम क्या है? श्याम ने पूछा। अनामिका, महिला ने उत्तर दिया। वाह, क्या बढ़िया नाम है, श्याम ने कहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ट्रक हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। अचानक ट्रक का पहिया गड्ढे में चला गया और ट्रक को झटका लगा। उसी समय अनामिका का हाथ श्याम पर पड़ा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अनामिका कुछ देर के लिए शर्मा गई। श्याम ने अनामिका के पीछे पीछे जंगल में घुस गया। हवस के नशे में उसने सोचा कि ठंड का कुछ असर नहीं, लेकिन वह धीरे धीरे भयानक जाल में फंस गया। रघु ने जोर से कहा, ए श्याम, जरा स्क्रू ड्राइवर लाना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। श्याम ने देखा कि अनामिका थोड़ी दूर जंगल में खड़ी थी। चारों ओर सफेद कोहरा फैला हुआ था। श्याम ने ट्रक से बाहर आते ही शरीर को ठंड लगी, लेकिन हवस में उसने अनामिका का पीछा करना जारी रखा। जैसे ही वह अनामिका को गले लगाने लगा, उसकी नाक में सड़ी हुई गंध घुस गई। वह धक्का देकर उसे आगे कर दिया। कितनी बदबू आ रही है, श्याम ने कहा। अनामिका का चेहरा अब भयानक रूप ले चुका था। पूरा शरीर बूढ़ी औरत की तरह कमजोर था। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं। हाथ और पैर के नाखून डायन की तरह बढ़ गए थे। बाल सफेद हो गए और दांत काले दिखने लगे। मुंह से काला तरल पदार्थ निकल रहा था। श्याम का डर बढ़ गया। अनामिका ने हंसते हुए कहा, मैं वही अनामिका हूं, आओ मुझे गले लगाओ। श्याम डर से दौड़ने लगा। लगभग 15 मिनट बाद उसे दूर रघु दिखाई दिया, लेकिन यह रघु नहीं था। श्याम ने देखा कि रघु का रूप लिए लावा अपनी पीली आंखें चमका रहा था।
उसका शरीर बढ़ रहा था और हाथ पैर विचित्र ढंग से मुड़ रहे थे। श्याम ने ट्रक की ओर देखा और चिल्लाने वाला था कि अचानक किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। लावे ने पंजा उसके पेट में घोंप दिया और खून निकलने लगा। श्याम कुछ ही देर में मर गया। अगले दिन यूपी हाईवे पुलिस स्टेशन रघु अपने दोस्त की गुमशुदगी का मामला लेकर आया। हवलदार ने उसे बताया कि उसका दोस्त मर गया है। जो दीवार पर फोटो लगे हैं ये सब भी लापता हुए हैं। कल रात आप जिस हाईवे से ट्रक लेकर जा रहे थे वहां अवस की रात को छलावा घूमता है। आपके दोस्त को भी वह ले गया। उस दिन से रघु ने ट्रक ड्राइव करना छोड़ दिया और वॉचमैन की नौकरी करने लगा। आज भी यूपी के उस हाईवे पर लावा घूमता है।